कल हमने बीच में 7वां सवाल इसलिए छोड़ा था कि ऐसा कैसा एग्जाम्पल 6 है पेज 113 पे और आगे क्वेश्चन नंबर 26 आएगा, तो ये 3 सवालों को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए हमने इसको बीच में छोड़ दिया था और इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम इस सवाल को समझाना शुरू करते हैं। फर्क कितना है, इसमें उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री दिए हुए हैं, जबकि इस सवाल में और शायद एग्जाम्पल में भी पूरक कोण दिए हुए हैं। तो पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण वो होते हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर वो पूरक कोण देगा, जैसे कि इस क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है, तो हम एक कोण को थीटा मान लेंगे और दूसरे को 90 माइनस थीटा मान लेंगे, क्योंकि इन दोनों का फिर जोड़ करने से थीटा से थीटा कट के जोड़ 90 आ जाएगा। अतः एक कोण थीटा मानना है, एक 90 माइनस थीटा मानना है। इतना ही फर्क है, बाकी ये सवाल भी वैसे होगा और ये 26वां क्वेश्चन और एग्जाम्पल 6 भी ऐसे ही होंगे। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो ये हमारी जमीन है, इसके ऊपर ये कोई मीनार खड़ी हुई है ए बी, और ये एक ही रेखा पे दो बिंदु स्थित है। एक बिंदु हम सी ले लेते हैं, एक डी ले लेते हैं। ए तथा बी दूरी पर दो बिंदु है, यानी कि मीनार के आधार से एक तो ए दूरी पर बिंदु है और एक बी दूरी पर है। हम जानबूझ के इसको सी कर लेते हैं और इसको डी कर लेते हैं। यहां लिखा हुआ है कि ए बड़ा है बी से, अर्थात बड़ी वाली दूरी की तरफ हमने ए लिखा और छोटी वाली दूरी की तरफ हमने बी लिखा। इन बिंदुओं से अगर मीनार के शीर्ष को देखते तो जो उन्नयन कोण है ये कितने हैं? 60 डिग्री एवं 30 डिग्री। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर ये 60 और 30 ना देख करके पूरक कोण दिए होते तो एक जगह थीटा लिख देते, एक जगह 90 माइनस थीटा लिख देते। तो हमें मीनार की ऊंचाई ए बी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर। और हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में इसमें लंब तो हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा ए और बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। तो tan 30 डिग्री। जब हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो tan के आगे 30 लगाएंगे, 60 थोड़ी लगाएंगे। 60 तो जब इस त्रिभुज की बात करेंगे जब लगाएंगे। अब देखो tan 30 का मान हम जानते हैं, हमने बहुत यूज किया है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। अगर हम इस एक को उधर ले जाए तो ए बी कैलकुलेट हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? ये ए इधर जाके ऊपर गुणा हो जाएगा, a/√3 आ जाएगा। अब हम समकोण त्रिभुज एडीबी में फॉर्मूला लगाएंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज एडीबी में, इसमें भी थीटा के सामने लंब होता है, ए बी लंब है और आधार बी है, बराबर tan 60। ए बी बटा बी बराबर tan 60। यहां भी अगर हम ए बी का मान कैलकुलेट कर ले तो ये बी उधर जाके tan 60 से गुणा हो जाएगा, और अगर हम tan 60 का मान रख दे तो क्या हो जाएगा? b/√3, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है। देखो हमें इस ए बी का मान ज्ञात करना है, लेकिन ये भी ए बी के बराबर है, ये भी ए बी के बराबर है। अगर हम इन दोनों को गुणा कर दे तो ए बी स्क्वायर होगा 1 व 2 को गुणा करने पर, क्योंकि अगर हम एक में से 2 में मान रख देंगे ना तो ए बी गायब हो जाएगा, जबकि हमें ए बी चाहिए। इसलिए हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि ए बी को ए बी से गुणा किया, इस ए बी को इस ए बी से गुणा किया, ए बी स्क्वायर। इधर a/√3 है और इधर क्या है? b/√3। तो आप समझ सकते हैं कि हमने गुणा क्यों किया, क्योंकि हमें दिख रहा था कि ये √3 नीचे है, ये √3 ऊपर है, दोनों गुणा होने से कट जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
तो इस प्रकार से √3 से √3 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा AB बराबर ए बी ये तो माना हुआ है, ये असली है, सवाल का हिस्सा है, देखो सवाल में दे रखे हैं AB। तो AB और हमने यहां से स्क्वायर हटा दिया तो बदले में क्या निकालेंगे, √ निकालेंगे, लिखेंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगी, √AB। और ये √AB कहाँ है, C में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C। अब देखो अगर ये हमसे कोण पूरक कोण दिए होते ये वाले, यानी कि अगर हम इस सवाल को कर रहे होते, एग्जाम्पल 6 को कर रहे होते, तो यहां पर हम क्या लिखते, एक लाइन और ऐड करते कि माना, यहां लिखते एक लाइन और, माना पूरक कोण बराबर थीटा व 90 - थीटा। इस प्रकार हम यहां थीटा लिख लेंगे, यहां 90 - थीटा लिख लेंगे और यहां थीटा आ जाएगा फिर, लेकिन यहां 90 - थीटा आएगा क्योंकि ये वाला त्रिभुज इस कोण का है, तो 90 - थीटा। और tan 90 - थीटा कोट थीटा होता है, हालांकि आपके सिलेबस से हटा दिया कि tan 90 - थीटा कोट थीटा होता है, पर यहां तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा ये क्रॉस गुणा होकर हो जाएगा a कोट थीटा। इसी प्रकार से हम इस त्रिभुज में पकड़ेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा और यहां भी tan थीटा आ जाएगा और यही हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। और हम यहां क्या करेंगे, a कोट थीटा यानी कि इसकी जगह a कोट थीटा और इसकी जगह b tan थीटा। देखो AB तो आगे आ जाएगा, A और B तो गुणा होके, और tan थीटा कोट थीटा अब गुणा हो जाएंगे और AB इंटू tan थीटा कोट थीटा का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1। ये तीसरा सूत्र बन जाएगा, tan थीटा कोट थीटा बराबर 1। इस प्रकार से AB एकम AB। तो कहने का मतलब ये, अगर वो 30 और 60 देता है तब भी पूरा कोण देता है, नहीं तो इस तरह से पूरा कोण दे देगा, तो आपको एक ही नई लाइन याद करनी पड़ेगी बस कि tan 90 - थीटा बराबर कोट थीटा होता है। बाकी इसी प्रकार से सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो 26वां सवाल है उसमें यहां 9 और 6 दिया हुआ है, ए बी की जगह क्या दिया हुआ है, 9 और 6 दिया हुआ है, और यहां 30 और 60 की जगह पूरक कोण दिया हुआ है। तो पूरक कोण वाली कहानी तो ऐसी हो जाएगी, बस यहां आप 6 कर लीजिए, यहां आप 9 कर लीजिए, तो यहां आपका कितना हो जाएगा 9, यहां कितना हो जाएगा 9, यहां कितना हो जाएगा 9, यहां कितना हो जाएगा 6, और यहां कितना हो जाएगा 6, और यहां कितना हो जाएगा 9, और यहां कितना हो जाएगा 6, और यहां कितना हो जाएगा, ये 9 और 6 नहीं है भाई, 9 और 4 है, 9 और 4 है। मैं थोड़ा सवाल पे ध्यान अब दे रहा हूं, तो ये 4 हो जाएगा, 6 नहीं, ये 4 है। हालांकि अगर 6 आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा भाई, 9 6 54 होता है, 54 का वर्गमूल नहीं निकलता, 36 का निकल जाता है। तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, देखो हमने यहां भी पिछले सवाल में भी गड़बड़ कर रखी थी, इन पे √ लगने थे सभी पे, यहां भी √ लगना था, यहां भी √ लगना था, और यहां भी √ लगना था पिछले सवाल में भी। और अब इसमें भी 36 का वर्गमूल तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, उसमें तो वर्गमूल निकलता नहीं था, तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और tan थीटा कोट थीटा की वैल्यू 1। इस तरह से 6 एकम 6, तो क्या आ जाएगी, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आ जाएगी। ये हमारे मीटर में दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने तीनों सवाल किए।